अभ्यास यानी लगातार प्रयास। मनुष्य के जीवन में अभ्यास वही महत्व रखता है जो दीपक के लिए तेल। कोई भी लक्ष्य कितना ही कठिन क्यों न लगे, निरंतर प्रयास से उसे पाया जा सकता है। इसी सच्चाई को दर्शाती है यह प्रेरणादायक कहानी वृद्धराज की। यह बात उन दिनों की है जब शिक्षा का केंद्र गुरुकुल हुआ करते थे। वहाँ ज्ञान सिर्फ पुस्तकों से नहीं बल्कि अनुशासन, सेवा और जीवन के अनुभवों से भी मिलता था। उसी समय एक साधारण किसान का बेटा था वृद्धराज। मेहनती और संस्कारी माता पिता ने उसे 7 वर्ष की उम्र में पास के एक प्रसिद्ध गुरुकुल भेज दिया ताकि वह विद्या अर्जित कर अच्छा इंसान बन सके। गुरुकुल का जीवन कठिन और अनुशासन पूर्ण था। वृद्धराज वहां रह तो गया, लेकिन पढ़ाई में उसका मन बिल्कुल नहीं लगता था। गुरुजी जो भी पढ़ाते वह समझ ही नहीं पाता। धीरे धीरे उसकी कमजोरी सभी को दिखने लगी। साथ ही उसका मजाक उड़ाते और आखिरकार वह परीक्षा में असफल हो गया। बाकी बच्चे आगे बढ़ गए, लेकिन वह पीछे रह गया। गुरुजी ने भी निराश होकर कहा, बेटा, लगता है यह मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है। तुम घर लौट जाओ और अपने माता पिता की खेती में हाथ बटाओ। हताश वृद्धराज भारी मन से घर की ओर चला। रास्ते में उसे प्यास लगी। उसने देखा कुछ महिलाएं कुएं से पानी खींच रही थीं। पत्थर के किनारे पर गहरे निशान बने थे। जिज्ञासा से उसने पूछा, माता, ये कठोर पत्थर पर इतने गहरे निशान कैसे पड़े? महिला मुस्कुराई और बोली, बेटा, ये निशान वर्षों तक रस्सी के बार बार रगड़ने से बने हैं। यही है समय और अभ्यास का असर। ये सुनकर वृद्धराज ठिठक गया। उसे लगा, जब एक कोमल रस्सी अभ्यास से कठोर पत्थर पर निशान छोड़ सकती है तो मैं क्यों नहीं विद्या अर्जित कर सकता? उसी क्षण उसके भीतर नया आत्मविश्वास जागा। वह तुरंत गुरुकुल लौट आया और गुरुजी से बोला, गुरुवर, अब मुझे समझ में आ गया है कि अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। कृपया मुझे एक और अवसर दें। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प देखकर गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम सच्चे मन से अभ्यास करोगे तो मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। इसके बाद वृद्धराज ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सुबह सूर्योदय से पहले उठना, पाठ दोहराना, प्रश्न पूछना, उसका हर दिन तपस्या जैसा हो गया। उसकी प्रगति भले धीमी थी, पर वह कभी रुका नहीं। सालों के अभ्यास ने उसका जीवन बदल डाला। जो बालक अक्षर भी नहीं समझ पाता था, वही आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का अद्वितीय विद्वान बना। उसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सारा सिद्धांत कौमुदी और गिर्वाण पद मंजरी जैसे अमूल्य ग्रंथों की रचना की, जो आज भी विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं। वही वृद्धराज, जिसे कभी असफल और अयोग्य समझा गया था, अभ्यास के बल पर ज्ञान का दीप बन गया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कमजोरी स्थायी नहीं होती। अभ्यास और निरंतर प्रयास से कोई भी व्यक्ति महानता हासिल कर सकता है। याद रखिए, कर्म से बड़ी कोई पूजा नहीं। अगर आपको इस कहानी से जरा भी सीख मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और हाँ, ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।